हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी तिरवर जीरो में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को याद होगा 90 के दशक में अमिताभ के साथ, आमिर खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ एक सपोर्टिंग एक्टर रहता है जिसका नाम है शरत सक्सेना। गुलाम में आप देखोगे, बादशाह में देखोगे, भागम भाग में देखोगे और बहुत सा सलमान खान का फिल्म में भी आप देखे होंगे। कॉमेडी भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं, सब कुछ तरह करते हैं। तो वो एक बार कहाँ चले गए, तो उनका एक वीडियो हमने लेके आया है आप लोग के सामने। तो चलिए वीडियो का पूरा सुनने से पहले अपना क्या है ना गुरु, देखिए वेब सीरीज का रिव्यू, मूवी रिव्यू, साउथ का मूवी का रिव्यू, हॉलीवुड का मूवी का रिव्यू, साउथ का वेब सीरीज का रिव्यू, हॉलीवुड का रिव्यू, वेब सीरीज का रिव्यू और कुछ कुछ जो एक्टर होता है, देखिए हम उन लोग का भी बारे में बोलने का, जैसे अमित गोविंदा हुआ, अमिताभ बच्चन हुआ, संजय साहब का लेके। तो अभी हम शरत सक्सेना का एक वीडियो आप लोग के पास लाते हैं। तो चलिए बिना कुछ बके उनका वीडियो का आप लोग देखिए, वो क्या कह रहे हैं, उनका करियर कैसा डाउनफॉल हुआ, कहाँ गए नहीं गए, आई डोंट नो, पूरा वीडियो देखिएगा। में काम मिलता है उस आदमी को जिसकी थोड़ी पहचान बन जाती है। जब तक पहचान नहीं बनती है तब तक उस आदमी को कोई काम नहीं मिलता, और मिलेगा भी क्यों? उसने क्या कर लिया है जिसके लिए उसको काम मिल जाए? लेकिन उस पहचान बनाने के लिए एक पिक्चर में अच्छा रोल मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे रोल अक्सर नहीं मिलते हैं। मुझे इत्तेफाकन से एक अच्छा रोल मिल गया था, और उसके लिए मुझ पर दया करी थी सलीम और जावेद साहब ने। मेरी सलीम और जावेद साहब से थोड़ी पहचान निकल आई थी, और मैं जाकर के उन लोगों से मिलता था। हर हफ्ते उनका कुछ समय ज़ाया करता था मैं। और एक दिन ऐसे बैठे बैठे सलीम साहब ने मुझसे पूछा, तुम करते क्या हो? मैंने कहा, साहब मैं फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा हूँ। अच्छा। तो जावेद साहब भी बगल में बैठे हुए, तो सलीम साहब ने जावेद साहब से कहा, यार इसको रोल दे देते हैं, वो धन्ना का रोल दे देते हैं काला पत्थर में। तो जावेद साहब ने अप्रूव कर दिया। तो सलीम साहब ने उससे कहा कि आप जाइए अपने यश चोपड़ा साहब से जाकर के मिलिए उनके दफ्तर में, उनसे बोलिए हमने भेजा। तो मैं स्कूटर पर बैठ करके सीधा चला गया अपने राजकमल स्टूडियो, जहाँ पे यश चोपड़ा साहब का ऑफिस होता था। और मैंने जाकर के उनसे मुलाकात की। उस ज़माने में हमारे जैसे छोटे मोटे एक्टर भी जाकर के बड़े डायरेक्टर से मिल सकते थे, जो आज नहीं होता। तो मैं जाकर के उनसे मिला और मैंने कहा, साहब सलीम जावेद साहब ने भेजा है मुझको, और उन्होंने कहा है कि वो धन्ना का रोल करने के लिए आप हाँ बोल दें। तो एनीवे धन्ना का रोल मेरे लिए कंफर्म हो गया, और वो रोल मैंने किया। और उस रोल की वजह से एक तरीके से मेरी थोड़ी पहचान बन गई बम्बई इंडस्ट्री में। और ये जो राजश्री की पिक्चर थी तराना, वो भी ऑलमोस्ट उसी समय रिलीज़ हुई जब काला पत्थर रिलीज़ हुई। तो इन दो पिक्चरों से लोग थोड़ा बहुत मुझको जानने लगे, और मैं जब इसके बाद लोगों के दफ्तर में जाता था अपनी तस्वीरें लेकर के स्ट्रगल करने, तो थोड़ा बहुत काम मिल जाता था। एक और सज्जन जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी वो मिस्टर एच.एस. रवेल थे। मैं रवेल साहब के दफ्तर में गया था, उनके बेटे राहुल रवेल से मेरी मुलाकात हो गई थी। तो राहुल की तो कोई उस समय पिक्चर में काम नहीं किया, लेकिन रवेल साहब ने मुझको अपनी दो पिक्चरों में काम दिया। एक थी लैला मजनू, उस समय मेरी उम्र रही होगी 24 साल की। तो मेरे को दाढ़ी मुँह चिपका करके मुझको 80 साल का बुढ़ा बनाया गया था, और मैंने एक दो डायलॉग बोले थे। 2 दिन काम किया था, और मुझको 250 रुपये पर डे मिला था। घोड़ों को भी 250 रुपये पर डे मिलता था। तो एनीवे एच.एस. रवेल साहब ने मुझको अपने दफ्तर से पर्सनली साथ में लेकर कम से कम 5 प्रोड्यूसरों से मिलाया था फेमस तारदेव में, फेमस महालक्ष्मी में। और उन 4-5 लोगों में से 2-3 लोगों ने मुझको काम भी दे दिया था। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, इज़ अ काइंड मैन। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि शरद तुम जाकर के खुद मत मिला करो, अपनी शक्ल मत दिखाया करो, अपनी फ़ोटो दिखाया करो, तुम्हारी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आती है, तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये हुआ काला पत्थर और की कहानी। उसके बाद मुझे सलीम जावेद साहब ने करीबन 4-5 पिक्चरों में काम दिलवाया, और सब में मैंने काम किया। मेरी पहली ट्रिप भी अब्रॉड गया था मैं, लंदन, तो दोस्ताना के लिए गया था। और बड़े सज्जन पुरुष थे उसके प्रोड्यूसर श्री यश जौहर साहब से हमारी काफ़ी अच्छी पहचान थी, और 1-2 बार उनके घर भी गए थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो उनके साथ हम लंदन गए थे, और फिर उनकी अगली गुलाम में जो हमने रोल किया, वो रोल मुझको कैसे मिला ये बताता हूं मैं आपको। जो राइटर थे इस पिक्चर के, उन्होंने खुद मुझे बताया था कि जब मेरा नाम सजेस्ट किया गया इस रोल के लिए, तो आमिर खान ने सजेस्ट किया था कि शरत सक्सेना को ले लीजिए, वो बॉक्सर का रोल सूट करता है उसको। और फाइनली वो पिक्चर डब्बे में डाल दी गई कि अभी नहीं बनेगी। 2-3 साल के बाद जब वो पिक्चर फिर से रिवाइव करी गई, और इस बार मेरी मुलाकात की गई महेश भट्ट से, क्योंकि महेश भट्ट उस समय डायरेक्टर थे उस पिक्चर के। तो महेश ने मुझको
महेश को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और इसीलिए मैं महेश कह रहा हूँ, वरना महेश जी कहता। एनीवे, महेश जी ने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये रोल करोगे? मैंने कहा साहब बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा जाओ मेरे भाई से मिल लो और कंफर्म कर लो। तो मैं जा करके उनके छोटे भाई से मिला और पिक्चर में काम मिल गया मुझे। पिक्चर के रिलीज़ के बाद अपने प्रोड्यूसर ने एक अपने घर में पार्टी ली। तो हमने कहा, आमिर खान भी थे वहाँ पार्टी में, तो हमने जाकर के बात करी उनसे। हमने कहा भाई व्हाई डिड यू सजेस्ट माय नेम? तब उन्होंने कहा कि भाई जब भी हमने आपको देखा है, छोटे छोटे रोल में देखा है, लेकिन आप हर रोल को ठीक से करते हैं, अच्छे से करते हैं, इसलिए आपका नाम सजेस्ट किया था। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो एनीवे वो रोल मिल गया मुझको, मैंने कर भी दिया। और फिर राइटर ने मुझसे एक और बात कही कि गुलाम के रिलीज़ के बाद फिल्म इंडस्ट्री शटडाउन पे चली गई थी, क्योंकि गुलशन कुमार जी का किसी ने मर्डर कर दिया था और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से शटडाउन मोड में आ गई थी। कोई पिक्चर अनाउंस नहीं कर रहा था, कोई पिक्चर रिलीज़ नहीं कर रहा था और ये चला करीबन 2-3 साल। उस पीरियड में जो हमको काम मिल सकता था, कुछ काम नहीं मिला और ये एक ट्रेजेडी रही मेरे लाइफ में। उसके बाद एक ही पिक्चर मिली थी मुझको, वो मिस्टर डी रामा नायडू की पिक्चर थी, उसका नाम था आगाज़। और उस पिक्चर में हमको रोल इसलिए मिला बिकॉज आई वॉज रेडी टू गेट बॉल्ड, टू गेट शेव्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं आपको ये बताने वाला था कि एक बार मैं घर में बैठा हुआ था और उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, अपने लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे। तो एक फ़ोन आया, तो मैंने कहा हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कौन? शरद, मैं प्राण बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कौन प्राण? तो उनका भाई मैं प्राण एक्टर बोल रहा हूँ। मैं तुरंत खड़ा हो गया, कुर्सी पे बैठा था, एकदम जंप करके खड़ा हो गया। मैंने कहा सर कैसे याद किया? कहने भाई मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी आज का गुंडा राज और तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने लोगों से पूछा तुम्हारा टेलीफोन नंबर मिल जाए, तो आज मिला है, तो मैं इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ। तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। तो एक तरीके से ये मैं अपना अवार्ड समझता हूँ। मुझको और कोई अवार्ड तो मिला नहीं आज तक, कोई भी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था कि 100% राइट है कि पहले एक्टर, न्यू कमल कोई भी होता है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर से मिल सकता था। एक बात आप लोग से कहना है कि सलीम जावेद जो फिल्म इंडस्ट्री में जो थे ना, ये बहुत लोगों का मदद किए, बहुत लोगों का हेल्प किए। जिस तरह सरस सक्सेना कह रहे हैं कि इनका लाइफ कैसे अप एंड डाउन हुआ है, आप लोगों ने सुना। गुलाम फिल्म में आमिर खान ने इन्हें पूरा रोल दिया, फिर उसके बाद हम लोग ने इसका रोल देखा, अच्छा लगा। बादशाह में देखा, फिर भागम भाग में कॉमेडी। तो ये बड़ा बंदा है। तो होता क्या है ना, इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहता है। आप देखिए, मैं हर तरह का वीडियो आप लोग को, बॉलीवुड का रिलेटेड कुछ भी होता है, कंटेंट या कहीं भी कुछ तरह का कुछ होता है, तो आप लोग को लाने का कोशिश करते हैं। सिर्फ मेरा काम रिव्यू देना नहीं है। कोई भी एक्टर, कोई भी एक्टर्स का बारे में लाइफ में अप एंड डाउन, जैसे मैंने गोविंदा का बनाया, रणबीर कपूर का बनाया, बॉबी देओल का बनाया, बहुत तरह का जो हमको जहाँ से मिलता है हम लाने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा मेरा सरक सक्सेना का अप एंड डाउन। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो बेल आइकन को दबाना, कमेंट करना और भैया लाइक जरूर करना। चलिए, जय हिंद, जय भीम।